मिथ्या आहार जो तुम्हारे शरीर की प्रवृत्ति है उसके हिसाब से ही तुमने भोजन करना है। अगर वात पित्त कफ, तुम वात से तो तुम्हारी प्रवृत्ति है तो तुम वही सारी चीजें खाओगे, ये खाओगे ये नहीं खाओगे, क्योंकि तुमने योग करना है, बैठना है, तुम्हें एसिडिटी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पेट खराब, ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल अपनी फिटनेस पे एकाग्रता, ये मिथ्या आहार नहीं करना जो तुम्हारी प्रवृत्ति, अगर तुम वात के हो, पित्त के हो, कफ के हो, और कलयुगी जीव को कभी डोसा खाना है, कभी पिज़्ज़ा खाना है, कभी कुछ खाना, कभी ये खाना, और बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें मैं ये खाता हूँ वो नहीं खाता हूँ, तो इस सब का ज्ञान ही नहीं है। प्रतिहार, तुमने उतना भोजन खाना है जिसके लिए हवा और पानी के लिए जगह बचे। हम कहते हैं कि कम खाने वाले ज़्यादा जीते हैं, उनका दिमाग तेज होता है। क्यों खाते हैं? क्योंकि जितनी भूख है तुम्हें, अगर तुम उससे कम खाओगे तो हमारे शरीर में हवा की जगह भी रहेगी और पानी की भी रहेगी, और बिल्कुल फिटनेस में तुम्हारा शरीर रहेगा। अगर तुम पेट भर के रोटी खा लोगे तो फिर पानी और हवा ये जब लोगे तो तंगी होगी, बहुत सारी बीमारियां तुम्हें लगेंगी। तो हम सिर्फ समझा रहे हैं कि ये प्रतिहार, कितना भोजन खाना और हवा पानी के लिए इतना, एक एक स्टेप पे, और फिर नियम में सोच, अंदर बाहर की पहले सफाई रखो, अष्टांग, और ज्ञान मार्ग में शांत दांत, मन शांत हो जाए जब, इंद्रियां शांत हो जाए जब, तब गुरु का लेक्चर सुनने के तुम अधिकारी हो गए। तो अगर तुम पहले ही मन और इंद्रियां तुम्हारी शांत है तो फिर गुरु के पास तुम क्या करने जाओगे? तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो योग और ज्ञान, तो मतलब ये जैसे अपने बल पे चलना, जैसे उस बंदरिया के बच्चे ने अपने बल पे पकड़ा और वो मरेगा ही मरेगा। बंदरिया जैसे ही उछलेगी, ये मन जो तुम्हारा बंदर है हमेशा एक डाल से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे उछल कूद करता रहता, कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी वहां जा रहा है। तो तुम अपने बलबूते पे चलते हो ज्ञान और योग मार्ग में, इसलिए उसमें पतन होता ही होता है। विश्वामित्र जैसे ऋषि, उनका पतन हो गया, इंद्र ने अप्सरा को भेज दी, उनकी भक्ति नष्ट कर दी। जड़ भरत ऋषि जिनकी 99% साधना हो चुकी थी, मन भी शुद्ध हो चुका था, एक हिरण के बच्चे से वो अटैच हो गया तो हिरनी के गर्भ में जाना पड़ा। अजामिल जिसका मन शुद्ध हो चुका था, तो शुद्ध होने के बाद भी एक वैश्या के चक्कर में वो फंस गया, सब कुछ अपना घर बार बीवी बच्चे लुटा दिए उसके लिए। तो शुद्ध मन के बाद दिव्य नहीं हुआ था उनका मन। तो शुद्ध मन वाले भी अपने बल पे जो चले, बुद्धि के दल पे, ज्ञान योग मार्ग पे वो भ्रष्ट हुए, उनका एंड में पतन हुआ, और ऐसा पतन हुआ कि शास्त्र गवाया। तो ये है ज्ञान और योग मार्ग जिसपे हम अपनी बलबुद्धि से चलते हैं, और हम मरेंगे ही मरेंगे कलयुग से। पर अब बचा भक्ति मार्ग, इसको कहते हैं बिल्ली की प्रवृत्ति। बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को उठा के चलती है, और बिल्ली जैसे मर्जी कूद जाए, बिल्ली मर जाएगी लेकिन उसके मुंह से उसका बच्चा नहीं छोड़ता। जैसे बंदरिया के बच्चे ने पकड़ा अपने बलबूते पे, और बिल्ली को, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ने पकड़ा हुआ है अपने मुंह से। तो ये भक्ति मार्ग पे जो चलते हैं उसको उनके आराध्य इष्ट, जब उनको सदगुरु, और बिल्ली भी कभी फेल हो सकती है, 100 में से 1 चांस, लेकिन गुरु और हमारे आराध्य इष्ट जैसे बाबा जी, पौणारी जी, कृष्ण राम, वो गुरु बन के वो हमें अपने शिकंजे में पकड़ के रखते हैं। हम उनके शरणागत होते हैं, हम उनसे सीखते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, अपनी साधना के लिए उनके पास, उनके शरणागत हो गए, उनकी तन मन धन से सेवा करते हैं, उनकी खुशी के लिए, जिससे उनको खुशी मिले। तो उन्हीं की कृपा से फिर तन मन धन से सेवा करके हमारा मन धीरे 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 शुद्ध होता है। फिर वो शुद्ध मन में वो दिव्य शक्तियां भर देते हैं, जिससे हमें दिव्य दर्शन बाबा जी का होना आ रही हूँ, चाहे लगदाता हूँ, चाहे कोई और राधे इष्ट, उनका हमें दर्शन दीदार होता है, और हमें हमारे मानव झोले का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसलिए जो प्रवचन का मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। बाबा जी तो तूना गाड़ के बैठे हैं, चिमटा,
और त्रिशूल वो तो योगी हैं और हम उनके भक्त हैं। हम ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो तो समाधि लीन है, उनको ढोल सुनता भी नहीं वहां पे। पर उन्होंने हमारे लिए प्रेम के वश में है भगवान, इसलिए वो ढोल भी सुनते हैं। वो पौणाहारी होने के बाद वो ढलवे का भोग भी ग्रहण करते हैं हमारे प्रेम भाव का, हालांकि वो कुछ खाते नहीं है, पौणाहारी है। तो ये प्रेम के वश में है भगवान। जब भक्त वत्सल्य, जब भक्त वश, ये जो बड़े बड़े नाम है शिव पिता परमात्मा के, इनके कारण सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ जो शिव पिता परमात्मा ने तैयार किए कि भाई भक्ति मार्ग पे ही चल के तुमको साधना करनी है, जिसमें भक्ति किसकी करनी है, भक्ति किसको करनी है, भक्ति ही क्यों करनी है, ये सारे प्रश्न पीछे सॉल्व किए गए हैं। और भक्ति मार्ग में दीनता, निमानगी, अपने आप में दोष देखना, सहनशीलता पेड़ की तरह होनी चाहिए। पेड़ का फल भी तुम खाते हो, पेड़ के पत्तों और उससे पेड़ के नीचे बैठ के छाया भी तुम लेते हो, पेड़ को काट के लकड़ी भी ले आते हो, पेड़ तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। इसलिए भक्ति मार्ग ये 3 गुण है। और अपने में दोष देखने, अपने आप को निमाना रखना, क्योंकि अगर तुम पतित जानोगे तभी तो वो पावन करेगा। पतित पावन राजा राम, तो वो करना का सागर है, बख्शनहार है, तारनहार है। इसलिए औरों में दोष ना देखो, खुद को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। अनंत जन्म के काम क्रोध लोभ अहंकार से हम ग्रस्त हैं, पापों से ग्रस्त हैं। तो भक्ति मार्ग के लिए पहला गुण दीनता, निमानगी, दूसरा सहनशीलता, और तीसरा औरों को मान देना, बदले में खुद का मान ना जाना। यहाँ से भक्ति मार्ग की साधना भक्तों की शुरू होती है। ये नर्सरी क्लास है, जिसमें ये 3 गुण नहीं हो गए उसका भी पतन हो जाएगा भक्ति मार्ग में। क्योंकि बड़े बड़े भक्तों ने सहनशीलता, बाबा जी के कानों में मुद्रें डाली तब भी वो शांत है, माता रत्नों ने मैंने मारे तब भी वो शांत है, लखदाता जी की इतनी परीक्षा आई, माता सीता की इतनी परीक्षा आई, नानक कबीर फरीद, क्योंकि भक्त हैं इसलिए उनमें ये गुण है। भक्ति साधना से चले, उन्होंने साधना की कि कुछ भी करके हमें संसार ये रजतम सत्य से भरा हुआ है और हम एक दिव्य आत्मा है और हम अपने लक्ष्य को साधने आए हैं। और हमें पता चल चुका है कि हमें अनंत जन्म के हम पापी हैं और माया की इतनी सारियां हमें लगी हैं बीमारियां, क्या पर दोष देखेंगे। देखने के लिए अपना भी अंतःकरण गंदा करना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं। तो इसलिए औरों को मान करना, खुद का मान नहीं चाहना, और सहनशीलता रखना, किसी भी बात पे उसको सहन करना, अपने तत्व ज्ञान से वॉच करना और उसके प्रति ही रिएक्शन करना शांत हृदय से। कहीं किसी को डांटना पड़े, ऐसा करना पड़े तो ऊपर ऊपर से तुम उस पर गुस्सा रखो, लेकिन अंदर से, जैसे माँ चाहती है कि मेरा बच्चा आग में हाथ डाल रहा है या इसका नुकसान, ऊपर ऊपर से डांटती, अंदर से करुणा ममता है उसके बाद। इस तरह से तुमने भी संसार में चलना होता है। और उसके बाद भक्ति मार्ग के ये 3 गुण रखते हुए फिर हमें सिद्ध पुरुषों का प्रवचन सुनना है और बाबा जी का कीर्तन, नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये कीर्तन में मन जोड़ना है। मन स्मरण मतलब मन का जुड़ना, जिसमें मन जुड़ेगा साथ में इंद्रियां भी जुड़ जाए, अच्छी बात है। उस भक्ति से हमारे अंदर के पाप, हमारे अंदर के अविवेक, अशांति, जो भी हमारे काम, चाहे हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अपने लक्ष्य आराध्य इष्ट को साधना है, चाहे हमें संसारी की कोई दुख है और कुछ कामनाएं हैं, तो उससे वो स्मरण भक्ति से, कीर्तन और श्रवण से हमारी वो सारी जो भी कामनाएं हैं हमारे स्वार्थ की, चाहे हम 84 लाख योनियों को काटना चाहते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप में अपने स्थित होना चाहते हैं, बाबा जी के चरणों में वास करना चाहते हैं, चाहे संसार से पीड़ित हैं किन्हीं चीज़ों से, तो मेन बात जो हमने समझी, ये समझी कि भक्ति मार्ग वाल की जिम्मेवारी गुरु उठाता है, आराध्य इष्ट उठाते हैं, ब्रह्मा बन के ज्ञान देते हैं, विष्णु बन के रक्षा करते हैं, शंकर बन के अज्ञानता अविवेक का नाश करते हैं। इसलिए बाबा जी ने हमें कलयुगी जीवों को भक्ति मार्ग पे चलने के लिए कहा,
गुरबाणी ने भी कलयुग में कीर्तन प्रधाना भक्ति मार्ग को ही प्रमुख रखा, क्योंकि ये आपको समझाया कि बंदर वाली प्रवृत्ति और साधना करने के लिए बिल्ली वाली प्रवृत्ति। तो इसलिए जो जिनको सदगुरु ने पकड़ा होता है वो उनकी साधना उनकी युक्तियों के हिसाब से चलें, उनके समर्पण होके चलें, तो फिर वो सुप्रीम पावर भगवान से भी बड़े हैं। ना हमारा प्रारब्ध तो कुछ कर सकता है, ना माया कुछ कर सकती है, ना काल कुछ कर सकता है, क्योंकि हम सुप्रीम पावर के शरणागत होते हैं, उनके कहने में होते हैं, और तन मन धन से उनको किन बातों से खुशी मिलती है। हमारा लक्ष्य सेवा का होता है कि हमारे बाबा जी को, हमारे गुरु जी को हमारी इस सेवा से खुशी मिले और हम विभोर हो जाएं। तो ये लक्ष्य लेके हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं। जैसे पौणाहारी ने साधना करके अपने गुरु दत्तात्रेय जी को सिद्ध होके खुशी दी, लगदाता जी ने उनका नाम किया, यहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही इसमें हम अपने हरिगुरु भगवान की खुशी के लिए तन मन धन से जो करते हैं वो सेवा प्रमुख, उनको सेवादार कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बिना कहे ही सेवा करें, ये एक नंबर के सेवादार, इनकी भगवत प्राप्ति पक्की है। इहलोक परलोक कल्याण ही कल्याण। गुरु के कहने पे सेवा करें, ये दूसरा नंबर। गुरु के कहने पे सेवा करें पर मन से ना करें, फंस गए हैं हम तो ये काम बोल दिया, ये तीसरा नंबर। और चौथा, उसको गुरु जो मर्जी कहता रहे, उसने अपनी मर्जी करनी है, अपने आप में चेंज नहीं करना और कुछ नहीं करना। ये सेवादार की आड़ लेके सेवादार बना होता है, इसको सेवादार नहीं मानते वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ। तो इसको गुरु जैसे कहते हैं ये देशद्रोह, ऐसे सेवादार को गुरुद्रोही कहा जाता है शास्त्रों में, कि यार गुरु की बात नहीं मानता यार, ये उनके बार बार समझाने में नहीं समझता ये। तो जैसे देशद्रोह का सबसे बड़ा केस होता है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लॉ में, कि देशद्रोह का केस है, इस पे गलत वीज़ा बनाया या देश के साथ गद्दारी की तो उसकी सबसे बड़ी सजा है। तो जो ये वाला सेवादार है इसको शास्त्र गुरुद्रोही कहते हैं, तो उसको कुंभी नरक में आगे जाके नसीब होता है, काल सूत्र कहते हैं। तो ऊपर के तीन गुरु के कहने बिना कहीं करता रहे सेवा, ये पहले नंबर पे। गुरु कोई सेवा बता दे, उसको खुशी चढ़ जाए कि यार मुझे काम बोल दिया, मेरे पे फोकस किया। जिनकी चरण धूड़ राम कृष्ण चाहते हैं, गुरु न ब्रह्मा गुरु न विष्णु, उन्होंने मुझे काम मिला, मैं बड़ा खुश हूँ। चाहे कुछ भी बोल दिए, पक्का साफ करने के लिए, जुतियाँ झाड़ने के लिए, कितने मेरे आज धन बाग हैं, मेरे कितनी किस्मत वाला मैं हो गया हूँ कि मुझे गुरु ने ये काम कर दिया भाई। तो उसमें भी वो और हो जाए, गुरु ने चाहे तो धूप में खड़ा रहा यही बोल रहा हो किसी को, मरा मरा बोला, मरा मरा बोलो वाल्मीकि को, इसी में वो खुश हो गए और उनको भगवत प्राप्ति। गुरु आज्ञा में हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग के इस तरह। ये दूसरा, जिनके कहने पे गुरु के कहने विभोर हो के खुशी से चाह चढ़ जाए उसको कि मुझे ये काम बोल रहा है। और तीसरा, करे बस बोले काम फंस गए, जाना कहीं था और गुरु जी ने इधर लगा दिया, मना भी नहीं कर सकते हैं। और वो तो नोट कर रहे हैं सारी बात कि कितने नंबर वाला, बोले हाँ नंबर 3 वाला ये नंबर 2 वाला, मैं रैंक दूंगा जब तो 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले 3 तो मार्क्स भी कैसे मिलेंगे। जैसे क्लास में कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड, कोई फेल होता है, कोई बंक करता है, टीचर तो एक ही है। तो ये 4 तरह के सेवादार भक्ति मार्ग में माने जाते हैं। फिर अपनी सेवा के हिसाब से उन पर कृपा होती है, रहमत होती है, शरणागति होती है, और उतनी ही अपनी मंजिल के वो करीब जाते हैं। और फिर गुरु की भी विशेष कृपा, गुरु की रहमत के उतने वो पात्रता हासिल करते हैं। जब गुरु की जिस पे कृपा आ रही है उसको काल माया जहाँ उसका संचित कर्म भी कुछ नहीं कह सकता। तो ये था कि बाबा जी ने हमें भक्ति मार्ग में क्यों डाला, क्योंकि उसमें हरि गुरु भगवान ही हमारी जिम्मेवारी उठाते हैं, उसमें हमारा पतन नहीं होता और उसी में चल के हमें हमारी मंजिल मिलती है। आज तक जिसको भी मिली है वो भक्ति मार्ग पे चल के ही मिली है। तो ज्ञान योग में चलना नामुमकिन है और रिस्क ही रिस्क है, और तुम चलोगे भी तो पहले ही स्टेज पे तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम कुछ नहीं, एक कदम के बाद ही तुम सोचोगे ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जहाँ बड़े बड़े विश्वामित्र अजामिल जैसे वहाँ पटके जड़ वृत्त जैसे नष्ट हुए, वहाँ जाके
तो फिर तुम्हारी तो बहुत हस्ती आपको पता ही है, महान है संसार के हिसाब से। तो इस बात की समझ करो। और बाबा जी ने इसलिए हमें संत ग्रंथों ने, पंथों ने, राधे इष्ट ने हमें सिर्फ एक भक्ति मार्ग में चल के गुरु भक्ति और शिव भक्ति, बाबा जी की भक्ति और गुरु भक्ति, उनका ही रूप मान के, उनको एक ज्योत मान के उनकी सेवा करो तन मन धन से। उसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा मन साफ होगा, पवित्र होगा, तुम पे उतनी ही कृपा बढ़ती जाएगी। तो रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की सच करतार।